शिवरात्रि के दिन 3 वस्तु महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि तो साल में कई बार आती है ना, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। सो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व ये है कि महाशिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव भगवान शिव रुद्र का जन्म ब्रह्मा की भ्रिकुटी से हुआ था। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैंने जो पढ़ा लिखा है, तो कुछ जगह पर ऐसा वर्णन है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ, शिव जी का जन्म हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि जो है देवाधिदेव महादेव का हैप्पी बर्थडे टू यू है आज। तो आज बाल शिव, छोटे से शिव, शिव जी का प्राकट्य दिन है। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में वर्णन, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और भगवान ने ब्रह्मा को कहा कि सृष्टि और प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। प्रजा की उत्पत्ति करने हेतु ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 10 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को प्रकट किया, अपने हाथों से, अपने गोद से, अपने मस्तक से, अपनी जंघा से, इस प्रकार से अपने अंगों से किसी का सहारा लिए बिना 10 पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को कहा कि भाई भगवान की आज्ञा है, आप सब लोग शादी कर लो और शादी करके बच्चे बच्चे प्रकट करो ताकि ये संसार थोड़ा सा भर जाए। उन 10 ने ब्रह्मा जी को कहा कि पिताजी जो भी हो, हम शादी नहीं करेंगे। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा शादी करो। बोले नहीं पिता, आप कहो तो आपके चरण दबाए, आपका बुढ़ापा पाले, आप जो भी कहो हम करेंगे, लेकिन शादी का कोई मूड नहीं है हमारा, क्योंकि हमें भजन करना है, ईश्वर को पाना है। हम सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, शादी नहीं करेंगे। जब 10 पुत्रों ने 1 बाय 1 ब्रह्मा जी को मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी को आया बड़ा क्रोध। और ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उसी समय ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। वो बालक रोता हुआ प्रकट हुआ, भागवत जी में लिखा है, क्योंकि ब्रह्मा की भ्रिकुटी से आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रोता हुआ वो बालक प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम हुआ रुद्र। रोते हुए आए इसलिए रुद्र, इसका एक अर्थ ये भी है। और देखते ही देखते वे बड़े हो गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे पिताजी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, ये तुम्हारे 10 भाई जो है कुछ काम के नहीं है, तुम प्रकट हुए हो, मुझे पूछ रहे हो क्या आज्ञा है, तो एक काम करो, प्रजा की उत्पत्ति करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो, ये सृष्टि को भरो। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। शिव जी अपने स्थान पर गए। अब जैसा जिसका स्वभाव ऐसा प्रोडक्शन। शिव जी का स्वभाव, शिव जी तमोगुणी सृष्टि करने लगे, क्योंकि भगवान ने स्पेशली तमोगुण के देवता के रूप में प्रकट किया था। तो शिव जी भूतों को प्रकट करने लगे, पिशाच को प्रकट किए, वेताल को प्रकट किए, सर्प, बिच्छू, रुद्रगण, बिल्कुल बेढंगी सृष्टि होने लगी। और शिव जी के द्वारा उत्पन्न वह जीव पूरे संसार में आतंक मचाने लगे। इतना आतंक मचाया, इतना आतंक कि धीरे धीरे वो स्वर्ग में गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी को फोन किया, बेटा तू ये सृष्टि का काम जो ना ये छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे नाक में दम कर दिए। तुम एक काम करो, ये सृष्टि का डिपार्टमेंट छोड़ दो, प्रलय का डिपार्टमेंट शूट करता है, तुम्हारे लिए प्रलय का डिपार्टमेंट जो है वो बेटर, बहुत अच्छा है। शिव जी ने मन में सोचा मैं तो यही चाहता था, पिता की आज्ञा को कौन ठुकराए। तो इस प्रकार से शिव जी फिर प्रलय के देवता बन गए। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है। सो इस भागवत के अनुसार शिव जी के प्राकट्य का दिन जो है वो है महाशिवरात्रि। तो आज के दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ। और फिर अन्य पुराण, अन्य कथन के अनुसार ये महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह का दिन है। आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ था हिमालय की कन्या पार्वती के साथ। अब आप लोग कहोगे कि भाई
एक ही दिन जन्म हुआ और इसी दिन विवाह हुआ, ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं हो सकता? कई बार कुछ लोग नहीं सेटिंग करते हैं कि अपना जिस दिन बर्थडे होता है उसी दिन को वो शादी करते हैं। कई बार नहीं, अपने बर्थडे के दिन कोई मोटर कार खरीदते हैं, कोई नई चीज़ खरीदनी होती है तो वो देखते हैं कि हाँ बर्थडे के दिन करेंगे। तो कोई आदमी अपने जन्म, अपने बर्थडे के दिन शादी कर सकता है। तो हम वैष्णव लोग शास्त्र के कथन को न ठुकराए और दोनों बातों को स्वीकार करें कि भाई आज की डेट के दिन शिव जी का जन्म भी हुआ था और कुछ साल के बाद आज ही की डेट के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। तो शिवरात्रि की पहली महिमा शिव जी का जन्म, ये भी कंसीडर हमें करना चाहिए। दूसरा शिव जी का विवाह। शिवरात्रि की तीसरी महिमा स्कंद पुराण के नागर खंड में बताई गई है। एक शिव जी का जन्म, दूसरा शिव जी का विवाह और शिवरात्रि की तीसरी महिमा स्कंद पुराण के नागर खंड में कुछ इस प्रकार से कही गई हैं। आप लोग श्लोक के अनुसार ही इसको देख सकते हैं। यानी कानियत्र लिंगानी स्थावराणि चराणि च तेषु संक्रमते देव, तेषु संक्रमते देव तस्याम रात्रो यतो हर, तस्याम रात्रो यतो हर। स्कंद पुराण नागर खंड में कहा गया कि शिवरात्रि की तीसरी महिमा क्या है कि बोले महाशिवरात्रि के दिन यानी क अन्यत्र लिंगानी, यानी माने जहां, और क अन्यत्र जहां तहां, इस दुनिया में जहां तहां लिंगानी, लिंगानी माने शिवलिंग है। इस दुनिया में यहां वहां जहां तहां कहीं भी शिवलिंग है, जहां भी शिवलिंग की स्थापना है। कैसे शिवलिंग? तो कहते हैं स्थावराणि चराणि च। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सरल अर्थ में आपको कहूं कि इस दुनिया में स्थावराणि छोटे शिवलिंग हो या बड़े शिवलिंग हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्राज़ील में हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, शारजा में हो, आबू धाबी में हो। इसका अर्थ ये हुआ यानी क अन्यत्र लिंगानी, दुनिया में किसी भी कोने में, छोटी या बड़े, घर में हो या मंदिर में हो, जहां तहां भी शिवलिंग होता है। इतना समझ गए? तो जहां तहां भी छोटे बड़े मंदिरों में, घरों में जो शिवलिंग है दुनिया में कहीं भी, तेषु संक्रमते देव, संक्रमते महाशिवरात्रि के दिन, तेषु वहां पर देव, देवाधिदेव महादेव, तस्याम रात्रो यतो हरि, महाशिवरात्रि के दिन रात को साक्षात देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में प्रकट होते हैं। स्कंद पुराण, दुनिया के प्रत्येक शिवलिंग में महाशिवरात्रि के दिन स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट होते हैं। साक्षात देवाधिदेव महादेव दुनिया के सभी शिवलिंग में आते हैं। कितना बड़ा दिन है ये! दुनिया का सबसे बड़ा वैष्णव अपना दर्शन देने के लिए 365 दिन में एक बार, यूं तो कोई देवता धरती पर आता नहीं है, लेकिन ये देवताओं का भी देव महादेव धरती पर महाशिवरात्रि के दिन दर्शन देने आते। दर्शन कीजिएगा, ये हमारे परम वैष्णव हैं, अवश्य इनके दर्शन कीजिएगा। फिर आगे क्या कहा गया? 3 लाइन का ये श्लोक है स्कंद पुराण में। आगे कहते हैं तेषु संक्रमते देवा तस्याम रात्रो यतो हरि। हर, हर हर माने शिव जी। वो पहले दिन कहता ना हर हर कहा तो वो विमान टेक ऑफ हुआ। हम लोग हमारे जीवन के विमान को टेक ऑफ करना चाहते हैं तो हर बोलना चाहिए। सो यतो हर, इस महाशिवरात्रि के दिन रात को समस्त लिंगों में प्रकट होते हैं, इसलिए शिवरात्रि ततः प्रोक्ता, इसलिए इस रात को शिवरात्रि कहते हैं। इस दिन का नाम शिवरात्रि इसलिए हुआ, प्रोक्ता माने प्रकृष्ट उक्ता, इसका नाम इसलिए शिवरात्रि कहा गया। और एक बात याद रखिए
ये शिवरात्रि जो है तेन सा हरि वल्लभा, हरि माने भगवान विष्णु, वल्लभ माने प्रिय। ये शिवरात्रि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि आज के दिन उनका महान भक्त वैष्णव इस धरती के प्रत्येक शिवलिंग में प्रकट होता है। सो इस प्रकार से शिव महाशिवरात्रि की ये महिमा, 3 महिमा हुई। एक शिव जी का जन्म, दूसरा शिव जी का विवाह, और तीसरा महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक शिवलिंग में वैष्णवा नाम यथा शंभु का प्राकट्य है।